नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी में। कुछ दिल की बातें आप लोगों के साथ करने में आ गया हूं आज। कल से आप सभी लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको 7-1 मिनट की वीडियो में बता दूंगा। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, द वर्सेटाइल मेंटोर, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मानस गुप्ता 616। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप उस इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, कल से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। कल 12 तारीख है, एसएससी सीजीएल 2025 के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? हाँ, आराम से बैठ जाते हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पर विशेष फोकस रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे चैनल पे वीडियोस मेरी थोड़ी कम आ रही हैं, उसका रीज़न यही है कि मैं जहाँ भी पोस्टेड हूँ वहाँ से मेरी रिलीविंग हुई नहीं है, और 15-20 दिन उसके बाद आई विल बी फुली योर्स हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि काम थोड़ा कम हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगता है कि पेपर एडिक्विटी बेस ही आ रहा है, जो कि हमें कल पता भी चल जाएगा, तो कल वाले जो बच्चे हैं एडिक्विटी वाले पेपर में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है, एक तो स्किपिंग। जिसको स्किपिंग आती है वो एडिक्विटी वाला पेपर निकाल के ले जाएगा, क्योंकि एडिक्विटी वाले पेपर में स्किपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब आप 100 क्वेश्चन पूरे पहले अटेम्प्ट में गो थ्रू कर लोगे, 100 में से लगभग 50 क्वेश्चन तो आपसे मिनिमम बन ही जाएंगे। 60 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। जिसने 30 मिनट में ये 60 क्वेश्चन बना लिए ना, आधी रेस उसने जीत ली। और ये वही बच्चा बना सकता है जो ना किसी रीजनिंग के क्वेश्चन में फंस गया है कि 4 लाइन का वो क्वेश्चन है और उसमें वो घूमते ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। आपको पहले अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट गो में, आपको पेपर में स्टक नहीं करना है। अपना दिमाग एकदम क्लियर रखो, ये बात मेरी याद रख लेना। अगर टीसीएस टाइप का पेपर आता है, एकदम प्रीवियस ईयर पैटर्न आता है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। लेकिन अगर इन केस एडिक्विटी जैसा पेपर आता है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको फंसना नहीं है और आपको एकदम प्रॉपर तरीके से अपना स्किपिंग वाला काम करते रहना है। दूसरी चीज़, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सौंफ खा के जाना है आराम से। पेपर के 5-7 मिनट पहले स्क्रीन के ऊपर टाइमर दिखता है, तो बिल्कुल भी एंशियस नहीं होना है। उस टाइमर को देख के आराम से एकदम चिल रहना है। कहीं पे भी सेंटर आया हो, आपका गाँव में आया हो, कीचड़ में आया हो, अपने आप को शांत रखना है। अगर आप पैनिक करोगे तो सारा का सारा खेल दिमाग से चलता है। पैनिक करने से आपका दिमाग हलचल करेगा, और दिमाग के हलचल करने से वो चीज़ आपके एग्जाम पे भी दिखेगी। इसलिए चाहे वहाँ सेंटर पे लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, यू नीड टू कीप योर सेल्फ काम। अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो भी अपने आप को थोड़ा काम रखें। देखो, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप ट्राई करके इन्विजिलेटर को बुला के सही करवाएं उसको, लेकिन अपने आप को थोड़ा शांत रखना है आपको, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब सारा पेपर खत्म होने वाला है, आपका लगभग 15 मिनट आपके पास या 10 मिनट आपके पास बचे हुए हैं और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो एक बार लैंग्वेज चेंज करके ज़रूर देख लेना। इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में नहीं बनते हैं, लेकिन हिंदी में उनको देखने से बन जाते हैं। ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप मैंने आपको बताई है। दूसरी यूज़फुल टिप जो कि कॉशन के साथ है, कॉशन का मतलब एक वार्निंग के साथ है, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ मैं यूज़ करता था। अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। जीके में 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूँ मैं। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, बट इट्स 100% योर कॉल। उसका रीज़न यही होता है मेरा कि अगर मान लो मैं 13 क्वेश्चन कर दिए, 12 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे, तो मैं 12 के 12 का ऑप्शन बी लगा के आता हूँ। अगर 12 के ऑप्शन बी में से अगर 4 भी क्वेश्चन सही हो गए तो मेरे 8 नंबर पक गए हैं, और 8 में से मेरे 8 जो बचे हुए सवाल थे उसके 0.5 4 माइनस कर दूंगा, तो मतलब +4 में रहूँगा मैं। मतलब मेरा घाटा कहीं से कहीं तक नहीं है। 3 क्वेश्चन सही हुए तो भी घाटा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बहुत बार बता भी चुका हूँ, बट ये आपका कॉल है, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करी है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस करते टाइम भी 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात, बार बार लोग पूछ रहे थे कि भैया बुड्ढे हो गए हो, अभी पेपर देते रहोगे क्या? तो बुड्ढे नहीं हो गए हैं भाई, 28 साल की उम्र है अभी। स्थिति थोड़ी सी गंभीर चल रही है, इसलिए आपको लग रहा है, क्योंकि फिजिकली बॉडी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू हेक्टिक जॉब शेड्यूल। अच्छा, दूसरी चीज़, मॉक कब तक देते रहोगे? तो मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। इस बार आर या पार, और इसको मैं खेलूंगा भी ऐसे ही। जो मिल्खा सिंह बोलता है ना कि ये मेरे ज़िंदगी की लास्ट दौड़ है, इसको दौड़ूंगा भी वैसे ही, तो मेरा भी सेम है। लास्ट अटेम्प्ट है तो इसको मैं दूंगा भी वैसे ही। एक बार अपने एमपी में कोई पोस्ट मिल जाए, उसके बाद में आई विल डू समथिंग एल्स। आपको पता ही है कि मुझे एजुकेशन में कितना इंटरेस्ट है और मैं बच्चों से कितना कनेक्ट कर पाता हूँ, ठीक है। सरकारी नौकरी को अपना अंत मत बनाइए। बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, उनके लिए बस वही जीवन है, बस इसको मत करिए। अभी बहुत सारी रियलिटी आपके सामने आना बाकी है। जब आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे, रियलिटी से जब आप वाकिफ़ होगे, तब आपको समझ में आएगा कि रियलिटी एक्चुअली इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है।
बिल्कुल ना किसी कट ऑफ के बारे में सोचना है, ना रिव्यू की वीडियोस देखनी है। रिव्यू की वीडियोस के ऊपर एसएससी ने फाइन लगा ही दिया है, आपको पता ही है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग इन सब फालतू चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ेंगे। मैं अपने दोस्त यार कोई हैं तो आप बात करना चाहें कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से पेपर सेम लेवल ही आएगा। 10-15 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन जो हमेशा से टफ आते हैं वो आएंगे, लेकिन उनको आपको स्किप करके और आखिरी में टाइम बचाना है, जिससे कि आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मेरे को आप लोगों को बतानी थी। थोड़ी सी सौंफ अपने हाथ में लेके जाना, एग्जाम सेंटर के अंदर घुसोगे तो सौंफ खाते हुए आराम से जाओ। बिल्कुल एकदम चिल मोड में जाना है कि अपन मॉक दे रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आराम से एकदम जाना है, पेपर देना है और बाहर आ जाना है, बिल्कुल बिना किसी तकलीफ के। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने से, ज़्यादा पैनिक होने से कुछ भी नहीं होगा, आप खुद अपना नुकसान कर लोगे। ठीक है, दूसरी चीज़, पेपर स्टार्ट होने के 5-7 सेकंड पहले ABCDEFGHIJKLMZ तक अपने कॉपी पे लिख लेना रफ, ऐसे कि किसी को दिखे नहीं। दूसरी चीज़, रफ शीट जब आपकी ख़त्म होने वाली है, आपको दिख रहा है कि हाँ यार ये 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, तो पहले अपना हाथ उठा के रफ शीट मंगा लो, इससे आपका टाइम बचता है। कुछ चीज़ों का थोड़ा सेंटर पे ध्यान रखना। ध्यान का मतलब यही कि टाइम कैसे अपना बचाना है। और जैसे ही एक्चुअली क्या होता है, टाइमर जैसे ही खत्म होता है, एग्जाम स्टार्ट होता है, तो वो इन्विजिलेटर चिल्लाने लग जाते हैं, स्टार्ट करो, सब लोग स्टार्ट पर क्लिक करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 2-4 मतलब 15-20 सेकंड अपने हाथ थोड़े से खोल लो, अपने मतलब एकदम अपने ब्रेन को एक्टिव मोड में लाओ, फिर स्टार्ट करो। आप जिस पॉइंट पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे वहीं से आपका 1 घंटा स्टार्ट होगा। इसलिए आपने देखा भी होगा कुछ सेंटर्स पे सबके पेपर हो जाते हैं, पास वाले का पेपर अभी 15-20 सेकंड का बचा है, क्योंकि उसने 20 सेकंड लेट स्टार्ट किया है, बिकॉज ही इज स्मार्ट। ठीक है, तो आप भी स्मार्ट बनने की कोशिश करो, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेपर स्टार्ट हो रहे हैं कल से, फालतू इधर उधर की कंट्रोवर्सी वीडियोस देखना, टीचर्स की वीडियो देखना, आप देखते हो कितनी गंद फैली हुई है एसएससी में, फिलहाल आप सब देख ही रहे हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पेपर दे के आओगे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो एक बार नीचे कमेंट ज़रूर करें, उस क्वेरी के ऊपर भी सोचा जाएगा। और मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो मेरी इंस्टा ID है मानस गुप्ता 616, उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, बाय यार, टेक केयर।